पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। वहीं सीमा हैदर भी चर्चा में और इसी बीच में उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उस पर फिर निशाना साधा। भारत सरकार से अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने और सीमा को जेल में डालने की अपील की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का टकराव बढ़ा है, जिससे पाकिस्तानी भारत छोड़ रहे हैं। इस तनाव के चलते सीमा हैदर भी परेशान है। सोशल मीडिया पर उसके पाकिस्तान भेजे जाने की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। इसी बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने फिर से सीमा हैदर को निशाने पर ले लिया है। गुलाम का कहना है कि सीमा उसके 4 बच्चों को अवैध तरीके से भारत लाई है। उसके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें भी उनके मुल्क भेजा जाना चाहिए। गुलाम का कहना है कि जिन लोगों के पास भारत का वीजा था वो तो पाकिस्तान लौट रहे हैं, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। उसने भारत सरकार से सीमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उसे जेल में डालने की अपील कर रहा है। गुलाम हैदर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो जूता दिखा रहा है। वो सीमा और उसके वकील AP सिंह को अपशब्द कह रहा है। वो बेहद ही गुस्से में है। गुलाम का कहना है कि वो अपने 4 बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर भी घबराई हुई है। वो सरकार से अपील कर रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो अब भारत की बहू है और उसे यहीं रहने दिया जाए। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। इसी बीच सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाने की बात भी सामने आई है। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे नागरिकता नहीं मिली है। हाल ही में उसके घर एक बच्ची का जन्म हुआ है। हालांकि सीमा के वकील की दलील है कि बच्ची के जन्म के बाद सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह गई। महिला की नागरिकता पति के साथ जुड़ी होती है। आपको बता दें, सूत्र यह भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं। और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में, और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई है, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। वहीं उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके खिलाफ फिर से मोर्चाबंदी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के चूरू में रह रही पाकिस्तानी बहू महवेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महवेश को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो अब महवेश ने भी पुलिस से गुहार लगाई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुश्किलें अपार, महवेश जाएगी सीमा पार। दूर होगा रहमान, जाना होगा पाकिस्तान। महवेश की गुहार, भारत से है प्यार। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है, बल्कि इंसानी जज्बातों पर भी गहरा असर डाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और भारत छोड़ने के आदेश के चलते पाकिस्तानी दुल्हनों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस आदेश ने चूरू में रह रही पाकिस्तानी बहू महवेश की खुशियों पर भी पानी फेर दिया है। अभी निकाह के 1 साल भी पूरे तरह से नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से पाकिस्तान लौटने का फरमान मिल गया। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे महवेश भी टेंशन में है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। वो जुलाई 2024 से अपनी ससुराल में रह रही है। इस दरमियान उसने 2 बार वीजा की अवधि भी बढ़ाई है, लेकिन पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर महविश पर भी पड़ रहा है। महविश काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर सरकार से गुहार लगा रही है। सरकार से विनती है कि हम लोगों पे अपना रहम करें। हम लोग इधर से नहीं जाना चाहते, हमें इस देश में ही रहना है, ये हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो कश्मीर में जो हुआ है हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है, उस चीज़ का हमें दुख है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कोई भी है वो। लेकिन मैं तो शादी करके आई हूँ, पीछे ना मेरा माँ ना बाप है, यही मेरा घर है, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। पीछे मैं कहाँ जाऊँगी? पीछे वाले तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने जुलाई 2024 चुरू की पिथीसर गांव निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी कर ली थी। लेकिन इस बात से नाराज रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने एसपी से गुहार लगाते हुए महविश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो पिथीसर गांव में महविश जो आई हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए। मेरी सरकार से विनती है ये कि उनको भेजो यहाँ से, तभी मेरा घर बसेगा, तभी मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा। और जब तक नहीं जाएगी तब तक मेरा घर नहीं बसेगा। वहीं फरीदा के आरोपों पर महविश की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महविश ने कहा कि ऐसे इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इल्जाम लगाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार को तो पता है ना, जिन्होंने मुझे वीजा दिया है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी रहने की, उन लोगों को पता है। वाम को क्या पता होगा मैं किस तरीके से रह रही हूँ, किस तरीके से नहीं। कोई जो बोलता है बोलने दे। वैसे भी वो बोलना चाह रही है कि भी इसको निकालने यहाँ से। मैं कोई इस तरह तो बैठी नहीं हूँ, शादी करके आई हूँ मैं। अब देखना होगा कि महविश पर क्या फैसला होगा। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महविश की धड़कनें बढ़ी जरूर हुई हैं। पहलगांव में आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या की गई है। शुभम की शादी का वीडियो सामने आया जिसमें दोनों परिवार जश्न मना रहे हैं, लेकिन 2 युवक ने मंडप पर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके बाद में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के हमीदपुर गांव की यह घटना है, जहां गांव में बारात आई थी। शादी समारोह के दौरान गांव का ही एक युवक खाना खाने पहुंचा। शादी में बनाए गए खाने में पनीर भी था। दावा है कि वो ज्यादा पनीर की मांग करने लगा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि दुल्हन के पिता को गुस्सा आया और उसने युवक को खाना परोसने वाले करछुल से मारा, जिसके बाद वो नाराज होकर वहां से चला गया और थोड़ी देर में वो मिनी बस लेकर वहां पहुंचा और आरोप है कि उसने बस को मंडप के चारों ओर दौड़ा दिया। इसमें 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। दूल्हे के पिता, दुल्हन के चाचा सहित 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गांव में युवक की इस हरकत के बाद टेंशन बढ़ना लाजमी था। शादी पर खलल पड़ चुका था। रात भर शादी रुकी रही। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। सुबह स्थानीय लोगों और पुलिस के समझाने के बाद शादी करवाई गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। धर्मेंद्र यादव एक टेम्पो ट्रेवलर लेकर रात में 11 बजे के करीब शादी के पंडाल में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए घुस गया, जिससे 6 लोगों को चोट लगी है। सभी घायलों का इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है तथा इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के मुंडवाडीह थाना क्षेत्र से बारात हमीदपुर गांव आई थी, जहां पनीर की वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। चंदौली से न्यूज 18 के लिए नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हर तरफ उठ रही है। वहीं आगरा में होटल कारोबारियों ने पाकिस्तानियों को अपने होटल में एंट्री बैन कर दी है। होटल के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उससे देश भर में गुस्सा चरम पर है। पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने जिस तरह निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को मौत की नींद सुलाई, उससे हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वहीं आगरा के ताजगंज में होटल कारोबारियों ने अलग तरह से विरोध किया है। पाकिस्तानियों की होटल में एंट्री पर रोक लगा दी है। पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये आगरा के ताजगंज की तस्वीर है, जो ताजमहल के 100 मीटर के दायरे में आता है। जो आसपास के जितने होटल्स आप देख रहे हैं, इन्हीं होटलों के अंदर पाकिस्तानी टूरिस्ट नॉट अलाउड इन द होटल के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। तस्वीर आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश है और वो ये चाहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको उनके होटल में जगह ना मिले। साफ देख सकते हैं तस्वीर, इम्पोर्टेंट नोटिस करके नहीं यहाँ पर लगाया गया है। साफ कहा गया है कि इन्फॉर्म दैट पाकिस्तानी टूरिस्ट आर नॉट अलाउड एट योर प्रॉपर्टी अंटिल फर्दर द नोटिस। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है, जिससे पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट रहे हैं। लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत के बाद हर कोई गुस्से में है। कुछ टूरिस्टों के साथ में जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह की हरकत की गई, उसके विरोध में हमने आगरा में अपने ताजगंज के अंदर ये डिसाइड किया है कि जब तक सरकार इस चीज पे पूरी तरह से एक्शन नहीं लेती या फिर कोई भी बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता और हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम अपने होटल्स में पाकिस्तान से आए हुए किसी भी टूरिस्ट को अकोमोडेट नहीं करेंगे। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो भारत में लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन इस बार पहलगाम में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। इसलिए भारत में उसके खिलाफ काफी गुस्सा भड़का हुआ है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। गोरखपुर में जू में गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किए गए। जू के जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडे पानी और जगह जगह पर एसी कूलर की व्यवस्था की गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौसम करवट जरूर बदल रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी तपा रही है। दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इंसान के अलावा जानवर भी तपती गर्मी झेल रहे हैं। वहीं गोरखपुर के अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में गर्मी से जानवरों को राहत देने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जानवरों को गर्मी न सताए, इसके लिए चिड़ियाघर के बाड़ों में जगह जगह साफ और ठंडे पानी, छाया की व्यवस्था, जगह जगह एसी कूलर लगाए गए हैं। इंसानों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, वैसे ही जानवरों को ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गर्मी जब बढ़ जाती है तो। ऐसे में चूंकि हमारे प्राणी उद्यान में अनेकों प्रजातियों के वन्य जीव हैं और उनकी संख्या 300 से भी अधिक है। ऐसे में हम लोगों ने हर वन्य जीव के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग वन्य जीवों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे कुछ बाड़ों में अगर आप देखेंगे तो मिस्ट लगा हुआ है, कहीं खस की चटाई लगाई गई है, कहीं उनके लिए शावर का इंतजाम किया गया है, कहीं कूलर, कहीं पंखे, कहीं एसी तक लगाए गए हैं। गोरखपुर में पिछले एक हफ्ते में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। गर्मी जहां लोगों का इम्तिहान ले रही है, तो वहीं जू में वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए उनके खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मांसाहारी जानवरों के भोजन को कम कर दिया गया है और शाकाहारी वन्य जीवों के भोजन में ज्यादा पानी वाले फलों की मात्रा बढ़ा दी गई है। उसमें बाड़े के अंदर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगा रखे हैं और बाहर जो है उनके लिए तालाब बना रखे हैं। उसमें पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है पीने के लिए भी, और अगर वो चाहे तो उस पानी में जाके बैठ चुकी। बाघ को पानी में बैठना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे पानी भी है, उसमें बैठ सकता है। भालू को, जैसे हमारे यहाँ हिमालयन काला भालू है, उसको सावर में बहुत ही पसंद करता है, तो वहाँ पे बहुत ही एक सावर लगाया गया है जिसमें बहुत ही अच्छी देर तक अपना समय बिताता है, बहुत ही उसमें घूमता रहता है सावर के नीचे ही। जू के जानवरों का बेहतर ढंग से ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अहमद अली की रिपोर्ट। वेस्ट यूपी में भीषण गर्मी का कहर है। ऐसे में बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वो ट्रांसफार्मर को देखरेख अच्छे तरीके से करें और पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम में 20 से 30% की कमी आई है। PVVNL की MD ईशा दुहन ने बताया कि भीषण गर्मी को लेकर बिजली विभाग का खास एक्शन प्लान बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। को लेकर के पूरी तैयारी है और हर ग्रीष्म ऋतु में हमारी जो टीम्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं। हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनकी हम प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे जितनी लाइंस हैं, सब स्टेशंस का मेंटेनेंस है, ट्रांसफार्मर की टॉपअप है, ऑयलिंग है, बैलेंसिंग है, ताकि कोई भी ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं हो। और जो हमारे काम है बिजनेस प्लान के, पिछले साल जहां जहां भी दिक्कत आई थी, जिन जिन जगह में दिक्कत आई थी, वहां पे हमने करा लिए हैं उन जगह पे काम।
इसके अलावा हमारे जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराया है मेंटेनेंस मंथ में फेब में, और जो समर्स की तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो काम कराए हैं, तो इस साल हमारा अभी तक का जो ट्रांसफार्मर डैमेज है वो पिछले साल से लगभग 20 से 30% कम है। मेरठ में अप्रैल के महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने के संकेत दिए हैं। ऐसे में मौसम में मेरठ में घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को मना किया गया है, लेकिन लोग जो बाहर निकल रहे हैं तो शिकंजी और आइसक्रीम खाकर गर्मी को मात दे रहे हैं। ये देखिए शिकंजी पीते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बच्चे किस तरह से शिकंजी पी रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि जो है शिकंजी ठंडी ठंडी पी जा रही है। दुकानदारी भी अच्छी चल रही है गर्मी की वजह से। मैडम आप क्या कहेंगी, गर्मी कैसी पड़ रही है और कैसी मात दे रही हैं आप लोग? सब बहुत गर्मी हो रही है। अभी तो अप्रैल की खत्म भी नहीं हुआ है, अभी से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो शिकंजी पी करके कैसे मात दे रही है? आइसक्रीम खा करके क्या क्या किया जा रहा है? घर पे भी शेक्स वगैरह बन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंगो शेक्स, बनाना शेक्स, जी आइसक्रीम, मैंगो शेक सब पी रहे हैं। हाँ। तो ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करती हैं, क्या दुआ करती हैं कि भाई अब गर्मी कुछ सितम कुछ कम हो? बिल्कुल सर, यही चाहेंगे कि गर्मी ना पड़ी ज्यादा। बच्चे तो चाहेंगे गर्मी पड़े, ठंडा ठंडा पीने को मिलता है। क्यों बेटा? हाँ? बच्चे तो चाहते हैं कि गर्मी पड़े, खूब ठंडा और बर्फ खाने को मिले। यस यस। तो क्या क्या पिया जा रहा है भैया? आइसक्रीम और शिकंजी है ना? यस। आप क्या कहेंगे भाई साहब गर्मी को लेकर? बढ़िया पड़ रही थी गर्मी, पानियों में से पेट भर रहा बस। तो देखिए आप किस तरह से दुकान है शिकंजी की, मेरठ वालों की मशहूर दानेदार शिकंजी। आप बताइए शिकंजी यहाँ बेच रहे हैं और गर्मी पड़ रही है, दुकानदारी कैसी चल रही है? सही है, ठीक है। हाँ। और कानपुर में मौसम ने करवट ली है और 3 दिन से चल रही लू और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज आंधी से तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की कमी जरूर देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो 30 अप्रैल तक इसी तरह यूपी के अलग अलग जिलों में बादल छाए रहेंगे। पिछले कई दिनों से आसमान से आग बरस रही थी और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में हॉट 3 सिटीज में कानपुर का नाम था। इस हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक के चलते 500 से ज्यादा लोग ओपीडी में पहुंच चुके थे अस्पतालों में। और इसके बाद से कल देर रात से मौसम ने करवट ली है और आप देख सकते हैं अगर आसमान की बात की जाए तो बादल छा गए हैं और तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट हुई है। बादल छाए, कहीं कहीं सुबह बूंदाबांदी भी। अगर मौसम विभाग की माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 100 घंटे तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। कहीं बादल, कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज बारिश, कहीं तेज हवाएं। यानी आने वाले 4 दिन राहत भरे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हीट स्ट्रोक था उससे लोग परेशान हो चुके थे और अब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और इंद्रदेव से कह रहे हैं वर्षा हो जाए ताकि लोगों को और राहत मिले। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।